हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। भारतीय टीम के जिन दो बल्लेबाज के बारे में मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं, दोनों को बहुत महान माना जाता है, दोनों को बहुत प्रतिभाशाली माना जाता है और यह सालों से माना जा रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब भी मैं इनको देखता हूं मुझे एक कहावत याद आ जाती है, चद्दर ओढ़ करके घी पीना। मुझे यह कहावत याद आ जाती है, बार बार कह रहा हूं, मुझे खुद हंसी आ रही है, मैं रोक नहीं पा रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूं। चद्दर ओढ़ करके घी पीना, बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज, कमाल लाजवाब खिलाड़ी, लेकिन ये कब चलेंगे? इनके बल्ले से कब रन आएंगे? कब ये जिम्मेदारी लेंगे? या सिर्फ सुपरस्टार के नाम पर चद्दर के अंदर घुस करके, कंबल के अंदर घुस करके सिर्फ घी पीने का काम करेंगे? यह समझ में नहीं आता है मुझे। अब आप ही बताइए कि इस मैच में जब भारतीय टीम संघर्ष कर रही थी, 3 नंबर पर प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट कहे जाने वाले सुपरस्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को भेजा गया 3 नंबर पर। और भाई चेतेश्वर पुजारा ने क्या खराब प्रदर्शन किया था, कोई मुझे बताए नहीं। मैं आज आप ही लोग से पूछ रहा हूं, आप मुझे बताओ कि चेतेश्वर पुजारा को क्यों आपने बाहर किया था? चेतेश्वर पुजारा तो 30 रन 40 रन बना रहे थे। शुभमन गिल की बैटिंग देख लीजिए, 8 गेंद, द प्रिंस ने 8 गेंद खेल लिया यार, 8 गेंद। कोई मजाक की बात है? 8 गेंद प्रिंस खेलेंगे और उसके बाद आउट होकर के चले गए। फिर कमाल, लाजवाब, दमदार, विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल आते हैं। मतलब हमने अपने प्लेयर का नाम इतना बड़ा बना दिया है, अब आ गए हैं कमाल, लाजवाब, विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल। ओ भाई साहब, 51 गेंदों पर केएल राहुल ने जोरदार 16 रन बनाए, 30 का उनका स्ट्राइक रेट। आज तो बस बांग्लादेश के गेंदबाज बच गए, नहीं तो केएल राहुल 20 के स्ट्राइक रेट से भी रन बना सकते थे। आज तो शुभमन गिल ने कमाल ही कर दिया, सिर्फ 100 रन से अपने शतक बनाने से चूक गए शुभमन गिल, प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट। और इनके नाम के आगे हर दूसरा, आप देखें जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और जितने लोग कॉम बॉक्स में बैठे रहते हैं, सभी के सभी ऐसे लगते हैं जैसे कि तारीफों के पुल बांध देते हैं। प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ देगा। भाई विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़े ना तोड़े, मैं तो कह रहा हूं विराट कोहली से आगे चला जाए, लेकिन कम से कम भाई अपने बल्ले को तोड़ करके ही कुछ रन बना दे यार। आज जरूरत थी कि नहीं थी? आप लोग खुद बताइए, आज जरूरत थी कि नहीं केएल राहुल के बल्ले से रन आने की? क्या शॉट मार करके केएल राहुल गए हैं? कब इन्होंने जिम्मेदारी ली है? मैं खुद इनकी तारीफ करता हूं जब ये अच्छी बैटिंग करते हैं, ये अलग किस्म के बल्लेबाज नजर आते हैं। लेकिन पिछले 2 साल के आंकड़े मैंने आपको कल भी बताए थे। केएल राहुल ने पिछले 7 टेस्ट मैच में 12 इनिंग में, इस इनिंग को इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूं, इसको छोड़ करके 12 इनिंग में 316 या 318 रन बनाए हैं। इनका एवरेज 26 का है, केएल राहुल का 26.33 का। और आज 16 रन बना करके गए हैं, वो भी 51-52 गेंदें खेल ली। केएल राहुल के करियर से ज्यादा रन तो रविंद्र जाडेजा के बल्ले से हैं यार। मैं तो आज देख करके सरप्राइज हो गया। महान बल्लेबाज, धमाकेदार बल्लेबाज। और मैं क्यों कहता हूं कि भाई कम्बल ओढ़ करके घी पीना, क्योंकि ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं, जब ओपनिंग में नहीं चलते हैं तो मिडिल ऑर्डर में भेज दिया जाता है इनको, जब मिडिल ऑर्डर में नहीं चलते हैं ओपन कर लेते हैं। ये म्यूजिकल चेयर इन्हीं के लिए बना हुआ है। ओपन नहीं चले, चलो मध्य क्रम में भेज दो, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर भेज दो। मध्य क्रम में नहीं चले, चलो ओपन करवा लो। फिर ओपनिंग नहीं करेंगे, चलो ठीक है, अब इनको फिर से मध्य क्रम में भेज दो, मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज बना दो। और शुभमन गिल सुपर फ्लॉप हो गए थे ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, साउथ अफ्रीका में, तो अब कहा गया कि उनको हम 3 नंबर पर भेजेंगे, ये राहुल द्रविड़ बनेंगे, ये चेतेश्वर पुजारा तो मतलब आप छोड़ ही दो,
चेतेश्वर पुजारा से तो वो डेब्यू के समय ही आगे निकल गए थे लोगों के अगर बातों को सुने तो। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि भाई साहब चेतेश्वर पुजारा को बुला लीजिए, हमें 3 नंबर पर वही ठीक है भाई। इससे बढ़िया तो 3 नंबर पर अजिंक्य रहाणे को हम खिला लेते भाई। क्या गलती की अजिंक्य रहाणे ने, क्या गलती की चेतेश्वर पुजारा ने। ये हमारे मध्य क्रम के धुरंधर बल्लेबाज हैं। और आप ही लोग अब डिसाइड कीजिए, क्या स्पोर्ट्स टॉक गलत बात कह रहा है? क्या ये वाकई में कंबल ओढ़ करके घी पीने का काम नहीं कर रहे हैं? सिर्फ सोशल मीडिया पर हाइप मचा हुआ है, हो हल्ला मचा हुआ है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, विस्फोटक बल्लेबाज, कमाल के बल्लेबाज, लेकिन 0 बट्टा सन्नाटा यार। मतलब दुख होता है इन सबको देख करके, बहुत दुख होता है। ऋषभ पंत को देख करके आज इतनी खुशी हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लेकिन उनकी भी अपनी ही एक दुनिया है। मतलब मैं समझ नहीं पाता हूं कि कई बार ऋषभ पंत को देख करके यार, भगवान ने इतनी प्रतिभा दी है आपके पास में, सेट हो चुके थे 39 रन। अगर ऋषभ पंत आज खेल रहे होते तो कम से कम 400 रन भारतीय टीम ठोक चुकी होती। लेकिन आपको भी अपना विकेट थ्रो करके चले जाना है। लो भैया लो, जाओ जाओ, कोई बात नहीं। पिछली गेंद पर, उसी गेंद पर चौका जड़ा, अगली गेंद पर विकेट दे दिया ऋषभ पंत ने। हालांकि उन्होंने फिर भी 39 रन बनाए, काउंटर अटैक किया, बढ़िया कमबैक में कहूंगा मैं। उनसे कोई बहुत ज्यादा निराश हूं, इसलिए निराश हूं क्योंकि ऋषभ पंत से मेरी एक्सपेक्टेशन टेस्ट मैचेस में बहुत ऊपर रहती है, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है, एक बार नहीं बार बार। केएल राहुल जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और जब जिम्मेदारी लेते हैं तो साल में एक बार जिम्मेदारी लेते हैं, बाकी हर समय अपनी बोझ को उतार करके किसी और के कंधे पर शिफ्ट कर देते हैं। आज हमारे प्रिंस और कमाल लाजवाब दोनों बल्लेबाज के बोझ को किसने ढोया है? रविचंद्रन अश्विन ने, रविंद्र जाडेजा ने। अश्विन वो खिलाड़ी हैं जिनको कि आप इंडिया के बाहर टेस्ट मैच खिलाने को तैयार नहीं हैं। आप कहते हैं कि नहीं, हम तो एक ही स्पिनर को खिलाएंगे, चलो ठीक है भाई। लेकिन अश्विन के नाम 6 शतक हैं टेस्ट मैचेस में, 6 शतक। और कमाल लाजवाब राहुल ने कुल मिलाकर के 50 टेस्ट मैच में बनाए हैं 8 शतक। प्रॉपर बल्लेबाज हैं कमाल लाजवाब राहुल। 50 टेस्ट मैच, ये 51वां टेस्ट मैच था। ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं मैं, दुख के साथ बोल रहा हूं। समझना पड़ेगा इनको, इन दोनों खिलाड़ियों को, शुभमन गिल को, केएल राहुल को। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा। मतलब आपने पूरे टीम को एकदम दलदल में फंसा दिया। रन करना पड़ेगा आपको यार, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। लेकिन जिम्मेदारी लेने को ये दोनों तैयार नहीं है, सिर्फ हो हल्ला मचता है। सुपरस्टार बल्लेबाज, सुपरस्टार बल्लेबाज, ये तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इनको कप्तान बनाओ, इनको वाइस कैप्टन बनाओ, इसको हटाओ, उसको अलग करो। ओ भाई, इंपैक्ट जो प्लेयर डाल रहा है उसको तो आपने, मैं क्या कहूं। लेकिन ठीक है, यही चलता आ रहा है, यही चलता रहेगा। इन दोनों को रन करने पड़ेंगे भाई, नहीं तो फिर बंटाधार हो जाएगा। चेतेश्वर पुजारा ने कुछ गलती नहीं की, अजिंक्य रहाणे ने कुछ गलती नहीं की। उनसे बेकार की बैटिंग तो ये दोनों इस समय कर रहे हैं टेस्ट मैचेस में। और जब अपने घर में ये हाल है तो आई डोंट नो देश के बाहर क्या हाल होगा। आप लोगों का क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।